सो दिस वीडियो इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर वीडियोस क्योंकि ये एक गेमिंग वीडियो नहीं है, ये एक हॉरर स्टोरी टाइम वीडियो है। तो इसमें मैं अपने कुछ हॉरर स्टोरी शेयर करूँगा जो कि मैंने सुने हैं या तो मेरे संग हुआ है। तो पहले इस रूम की बात करता हूँ जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ। तुम बिलीव नहीं करोगे इस रूम में मेरे संग क्या क्या हुआ है। देखो, मैं रहता हूँ रेंट पे, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हमारे 3 रूम हैं। तो हमने क्या सोचा कि एक रूम दादी के लिए भी ले लिया जाए। तो दादी के रूम लेते समय हमें ये नहीं पता था कि मेरे संग ये होगा। हुआ क्या मेरे साथ कि मैं जाता था पहले ट्यूशन, 6 बजे जाता था, 8 बजे आ जाता था। और 9वीं की बात है, 9वीं क्लास की। तो सोच लो अभी मैं 4वीं में हूँ, 2 साल पहले की बात है। ये रूम था 1 महीने तक ऐसे गंदा ही था क्योंकि ये रूम में सफाई नहीं होती। 1 महीने तक नहीं, 20 दिन तक। जैसे ही साफ हुआ रूम, उसके बाद क्या हुआ कि इधर पे सब कुछ ऐसा सामान वामान रख दिया हम लोग। लेकिन इस रूम में मेरे को शुरुआत से ही शक था कुछ तो गड़बड़ है। तो इस रूम में हुआ क्या था कि मैं एक दिन आया ट्यूशन से। उस दिन मेरे ट्यूशन की छुट्टी जल्दी हो गई थी क्योंकि पावर गई हुई थी। तो मैं आके क्या देखता हूँ, इस रूम की अंदर से कुंडी बंद हो रखी है और अंदर है कोई है नहीं। ये कि मेरा शक और ये हो गया, मजबूत हो गया कि इस रूम में कुछ ना कुछ तो है। अब ये चीज़ को ना हम लोगों ने इग्नोर किया क्योंकि कुछ समय पहले ना बच्चे भी खेल रहे थे इसी रूम में और वो लोग दरवाजे के पीछे ही खेल रहे थे। तो सबने ऐसा मान लिया कि बच्चों ने कुछ मस्ती की, उसकी वजह से ही कुंडी ऊपर की लग गई। उसके बाद क्या हुआ कि 20 दिन बीते होंगे, मैं ना इस रूम में आके गेम खेलना चालू कर दिया क्योंकि इस रूम में मेरा नेट अच्छा चलता था दरवाजे के पास। तो मैं यही दरवाजे के पास गेम खेल रहा था। मेरे को रात को गेम खेलते खेलते 10 साढ़े 10 बज ही जाते थे, रेगुलर का हो गया था। तो यही कुछ 10:30 होने वाले होंगे, मैं मोबाइल बंद करके बस रखने ही वाला था। क्या हुआ, अचानक से मुझे पीछे से अपने एक गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ धीरे धीरे करके बढ़ रही थी। अब मैं इतना पागल बंदा, मैं ये सुन के भागा नहीं हूँ। मैं गया उधर जाके चेक किया हूँ कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। गया पीछे दीवार पे जाके सामने खड़ा हो गया और आवाज़ ना धीरे धीरे करके बढ़ते जा रही है और ऊपर जाते जा रही है और ना धीरे धीरे करते हुए ऊपर आ गई सर के पास में। तब जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये आवाज़ पीछे वाले रूम से तो नहीं आ रही। मैं भागा इस रूम से और 2 दिन तक ये किसी को बताया ही नहीं। इतना बुरा मैं डर गया था उस दिन। मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त को बताऊंगा, जिसका नाम मैं इधर अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ। तो उससे मैंने सोचा कि बताऊंगा, पर वो इंसान 2 दिन तक आया ही नहीं घर से बाहर। पता नहीं अंदर क्या करता रहता है बैठे बैठे। और उस 2 दिन बाद आया वो, मैंने उसको ये सब बताया तो उसको मेरे ऊपर भरोसा हुआ। उसके बाद जाके मैंने और भी 1-2 लोगों को बताई ये बात, और ये सोच के कि मेरे पे ज़्यादा कोई भरोसा करेगा नहीं, तो मैंने ज़्यादा किसी को ऐसा बताया नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि हम इस रूम में आए और इस रूम में आके ऐसा चाली गेम होता है ना, वो परफॉर्म किया। तो उसको किए लेकिन कुछ हुआ नहीं इस रूम में। लेकिन उसके बाद मैं क्या किया कि धीरे धीरे करके अपना डर कम किया। 1-2 महीने निकल गए और धीरे धीरे करके डर ख़त्म हो गया मेरा, और मैं वापस से गेम खेलना यही चालू कर दिया, वही दरवाजे के पास बैठ के। लेकिन एक दिन मेरे संग फिर से ऐसा ही कुछ हुआ। वो दरवाज़ा है, उसके बाजू में जस्ट कारवा रखा हुआ है का छोटा सा, जिसके अंदर पानी भी भरा होता है डेली। तो उस कारवे में आके कुछ लगा पत्थर की तरह, और आवाज़ ऐसे टक से आवाज़ होती है ना, वैसे आवाज़ हुई। मैं देखा वहाँ कारवे के बाजू में कुछ भी नहीं गिरा हुआ, पत्थर मेरे पीछे से आया था और पीछे रूम में और कोई नहीं मेरे अलावा। फिर मेरी फटी और मैं भागा और 2 दिन तक इस रूम में आना फिर से बंद। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मेरे रूम की नाली जाम हो गई, तो मुझे मजबूरन इस रूम में आके नहाना पड़ा। तो
देखो इस रूम में ना एक बेड के अलावा बाकी सब भंगार ही पड़ा है, ऐसा सोच लो स्टोर रूम टाइप है। हाँ, एक साइड थोड़ा सा ऐसा ज़्यादा कचरा सामान पड़ा हुआ है और दूसरे साइड बेड है जो कि थोड़ा सा साफ जगह पे है। तो मैं वो बेड ऐसा है ना कि अगर उस पर बैठोगे तो वो आवाज़ करेगा। काफ़ी पुराना टाइप बेड है। वही एक ऐसा अकेली चीज़ है जो कि शुरुआत से इसी रूम में, जब वो पुराना इंसान इधर रहता था ना जिसकी डेथ इधर हुई, उसी का बेड है, ये चेंज नहीं हुआ। तो अब मैं नहाने के लिए अंदर गया हुआ हूँ। अब क्या हुआ कि मेरे को ना आवाज़ आ रही है उस बेड पे, ऐसा कि कोई बैठ रहा है। अब मैं नहा तो भाग भी नहीं सकता क्योंकि मैं अंदर नंगा खड़ा हूँ और इस बेड पे मेरे को बार बार आवाज़ आ रही है। मेरी इतनी फटी हुई है कि मैं आँख खोल के पानी डाल रहा हूँ ताकि ऐसे आँख बंद करूँ और सामने खोलूँ आँख तो कोई दिख ना जाए। इतनी बुरी वाली फटी हुई थी मेरी। फिर मैं नहाया बहुत मुश्किल से और उसके बाद मैं रूम में आया नहीं कुछ समय तक। धीरे धीरे करके डर ख़त्म हो गया और ये बाकी और कुछ उतना हुआ नहीं। लेकिन अभी कुछ समय पहले छठ पूजा के टाइम पे हम लोग इस रूम में रात को सोने जा रहे थे। अब रात को कुंडी लगाते समय मैंने क्या देखा कि ऊपर की कुंडी तो लग ही नहीं सकती, तो ये लगी कैसे थी उस दिन। जो ये सोच के हम लोगों की फट गई भाई। इतना हम लोग ये हो गए ना कि रात को हम लोगों को नींद नहीं आई है इस रूम में सोए हुए। तो यही थी पहली कहानी, पहला स्टोरी टाइम मेरे चैनल का। और बैकग्राउंड वॉइस को कृपया करके इग्नोर करें, ये माइक वाइक नहीं है मेरे पास, मैं मोबाइल से ही बना रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I will try to make better and bye.